दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे धर्म और कर्म के बारे में। जब भी हम किसी बारे में सोचते हैं तो सिर्फ यही विचार करते हैं कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। किसी भी कार्य का करना कर्म कहलाता है, लेकिन उसके अंदर उसकी नियति, भावनाएं, आस्था की जो संपुट होती है वो उसको धर्म के परिभाषा में लेकर आती है। यानी कि जो कार्य किसी को नुकसान ना दे, किसी के जीवन पर इफेक्ट ना डाले, किसी की मान मर्यादा को भंग ना करे, वो धर्म कहलाता है। किसी की आस्था को ना तोड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम देखते हैं कि स्थिति बड़ी विचित्र है। 500 साल की तपस्या के बाद रामलला के दर्शन के लिए भी कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। चलो, ये एक व्यवस्था थी, उसको फॉलो किया। उसके बाद उसका भव्य निर्माण हुआ। जो लोग उस भव्य निर्माण में सम्मिलित हुए, जिन्होंने दान दिया, दक्षिणा दी और श्रद्धा और भाव दिया, वो श्रद्धा भाव देकर अपने अपने घर लौट गए। लेकिन बीच में एक नया तबका पैदा हुआ। वो उस भावना को कैश कर गया। उसने कहा, भगवान को क्या जरूरत है धन धान्य की, इसको क्या जरूरत है हीरे पहनने की, जब उसके देश में लोग रोटी को भी तरस रहे हैं। यही भावना उन्होंने लेके सारे चंदे पर हाथ साफ कर दिया और उसको विभिन्न विभिन्न रूपों से वहां से निकाल लिया। और अब तर्क और वितर्क चल रहे हैं। किसी की भी कॉन्शियस आत्मा ये गवारा नहीं कर रही है कि तुमने ये गलत काम किया। बस वो ये कह रही है कि हमने ये काम नहीं किया। तो किसने काम किया है, ये सोचनीय विषय है। उन्हीं लोगों ने ये काम किया और इस सोच को किया कि उनकी औलाद धन धान्य हो जाएगी। लेकिन समझने की बात यह है, जब 500 साल तक राम को कैद रहना पड़ा, तो उनकी औलाद कितने समय तक इसका भोग ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। कि उनका पुरुषार्थ तो है नहीं। जिस पुरुषार्थ से वो उसमें धन ले रहे हैं, वो पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं आता। एक्सटॉर्शन से छीनना, चोरी करना, ये धर्म के अगेंस्ट हैं और इसीलिए श्रद्धा को तोड़ते हैं। श्रद्धा का टूटना साधारण आदमी के मस्तिष्क पर एक नेगेटिव छाप छोड़ता है, क्योंकि वो उस बात से मूल्यांकन नहीं करता कि तूने 1 रुपया दिया था या 100 रुपये दिया। वो इस बात का मूल्यांकन करता है कि उसकी श्रद्धा जो थी, जो सामर्थ्य थी, उसको एक लुटेरा लूट ले गया। और कौन लुटेरा लूट गया? जो सत्ता में काबिज है या जिनके सत्ता में रिसोर्सेज है। बड़ी विचित्र बात है। सत्ता किस लिए बनी? आस्था को रखने के लिए। अन्यथा आज कई देशों में वर्ल्ड वार चल रही है। एक किस्म से कौन बच रहा है, कौन मर रहा है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। जिसकी आज आँख खुली है, उम्मीद है कि वो अगले दिन भी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा,
ये भी पता नहीं, लेकिन बमबारी चल रही है। वो नैतिक नहीं है, लेकिन वो उसको नैतिक मानते हैं। ये नैतिक मानना ही एक सबसे बड़ी भ्रांति है। जब तक आदमी इसका विश्लेषण नहीं करेगा, तब तक आदमी आदमी नहीं रहेगा। और ये आदमी की क्या परिभाषा है, ये तो ईश्वर ही जाने। उसने सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ बनाकर इसको इस जान में भेजा है, और इसको इतनी स्वतंत्रता दी है कि ये प्रार्थना कर करके उसको मजबूर कर देता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। लेकिन इसमें भी इच्छा पूर्ति उसकी बहुत संपूर्ण होती है, जो कह देता है कि भगवान मैं मांग तो रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे लिए उपयुक्त ना हो तो मत देना। क्योंकि अगर एक बच्चे को जिद करने लगे कि मुझे एक छोटा सा पिस्टल चाहिए, अगर आपको ओरिजिनल पिस्टल उसको दे देंगे आप, और वो ट्राई करेगा फायर करने की, तो दुर्घटना होने की संभावना 100% है। लेकिन अगर आपने उसमें प्लास्टिक का पिस्टल दे दिया, प्लास्टिक की गोली दे दी, तो बहुत छोटी दुर्घटना हो सकती है। या उसको समझा लें, उसकी जगह कुछ दूसरा खिलौना दे दें। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है प्रलोभन पर भरी पड़ी है, प्रलोभन ऐसे ऐसे देते हैं कि बच्चे विचलित हो जाते हैं, और उनका विचलित होना ही समाज की दुर्गति का कारण है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।